Hello everyone, I welcome to you to your very own Aru Underway, your voyage to maritime mastery. ठीक है, मैं कैडेट बख्शी द्विवेदी वापस से आ गया हूँ विद आवर टॉपिक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 का पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हमने 3 क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा और उनका न्यूमेरिकल भी किया. आज जो हमारे बचे 2 सिस्टम्स हैं, विच इज आइडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, उनको हम लोग देखेंगे एंड उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यह एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम ये हमारा कंटिन्यू हो रहा था. आइडियाबैटिक सिस्टम अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसका दूसरा नाम होता है आइसेंट्रोपिक सिस्टम. आइसेंट्रोपिक मतलब क्या होता है? सेम एंट्रोपी. सेम एंट्रोपी, क्लियर? सेम एंट्रोपी. ओके, तो देखिए हम लोग एनालिसिस अपना वैसे ही रखने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटीज देखेंगे, क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर पीवीटी रिलेशन देखेंगे एंड देन वी कैलकुलेट फॉर वर्क डन, हीट ट्रांसफर एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं. तो वॉल्यूम जो है वो यहां पे हमारा चेंज होता है. क्यों? क्योंकि इसकी एक बेसिक सी इक्वेशन होती है पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये कैसे होती है ये भी हम अभी देखेंगे. फिर हमारे पास दूसरा आता है प्रेशर. तो जी हाँ, प्रेशर भी हमारा जो होता है वो चेंज होता है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास वर्क. तो वर्क भी हमारे पास यहां पे चेंज होती है. देन कम्स हीट विच इज Q एंड ये 0 होता है. और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी. ठीक है, internal energy and this is also changing in nature. ठीक है, यहां पे इसका पीवीटी रिलेशन देखते हैं. पीवीटी रिलेशन, भाई पीवीटी रिलेशन इसका बेसिकली होता क्या है? तो देखिए हमारे पास इधर पीवी इज इक्वल टू टी होता है, और आइडियाबैटिक सिस्टम, आइसेंट्रोपिक सिस्टम मतलब कि सेम एंट्रोपी रहेगा. ठीक है, एंट्रोपी चेंज नहीं होगा. वो सिस्टम में हम क्या लिखते हैं? पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज स्पेसिफिक कांस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट सीपी बाय सीवी. ये वी नो, दिस वी नो. क्लियर? तो देखिए यहां से मैं ये कह सकता हूं कि P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा फॉर स्टेट 1 to 2. स्टेट 1 to 2 जो स्टेट्स हम दिखाएंगे आगे पीवी और टीएच डायग्राम में, वो 1 से 2 तक ही होते हैं. वहां से मैंने ये मान लिया कि भाई P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा. तो इसका यूज करके हम पीवीटी रिलेशंस निकाल सकते हैं. कैसे? तो सबसे पहले आएगा रिलेशन बिटवीन P एंड V. क्या होगा हमारे पास? P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1 की पावर गामा. क्लियर? इसके बाद हमारे पास आएगा रिलेशन बिटवीन P एंड T. तो देखिए PV इज इक्वल्स टू T एंड PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो अगर इन दोनों इक्वेशन में मुझे सिर्फ किसका रिलेशन चाहिए? P और T का, तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? वॉल्यूम को. तो मैं क्या लिख सकता हूं? V इज इक्वल्स टू T बाई P. हाँ या ना?
बिल्कुल। तो P1 इंटू टी बाई P1 रेस टू गामा इक्वल T1 बाई P1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 इंटू T2 बाई P2 रेस टू गामा। क्लियर है? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, P1 1 माइनस गामा इंटू T1 इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 रेस टू गामा, दोनों साइड। तो क्या कह सकते हैं यहां पे हम लोग, P1 बाई P2 रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेस टू गामा। यहां से व्हाट आई कैन इन्फर, भाई ये गामा भी वहां भेज सकते हैं, बिल्कुल। तो P1 बाई P2 1 माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। क्लियर है? इसको उल्टा लिख दो तो क्या हो जाएगा, P2 बाई P1, ठीक है, गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, T1 बाई T2। क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन हमारे वन एंड द सेम ही है। क्लियर? दिस बिकम्स योर रिलेशनशिप बिटवीन P एंड T। अब हमारे पास एक और एक रिलेशन आता है विच इज बिटवीन T एंड V, ठीक है, तो वो देखते हैं, विच इज रिलेशन बिटवीन T एंड V। देखो T और P का देख लिया, P और V का देख लिया, अब क्या बचा लास्ट हमारे पास, T और V। तो वही सेम इक्वेशन, PV इक्वल्स टू T एंड PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखते हैं, अब मुझे यहां पे P को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल्स टू T बाई V, हाँ या ना? तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, T1 बाई V1 इंटू V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू T2 बाई V2 इंटू V2 रेस टू गामा। क्लियर? तो यहां से क्या लिख सकते हैं, T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 बाई V2 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 रेस टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पे कुछ नहीं किया, गामा माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी गामा माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो दिस बिकम्स दिस। तो यू कैन रिमेंबर दिस, बट आई डोंट थिंक सो यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसे याद ही कर लेते हैं एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने बस सिर्फ ये दो इक्वेशंस याद करने हैं और आप वो तीनों रिलेशंस को निकाल सकते हो। पेपर में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 5 बड़े क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप आराम से, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दीज टू। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है देन यू कैन इजीली सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, और आप फॉर्मूला निकाल भी सकोगे अगर आपको ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो याद नहीं रही तो। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम देखेंगे इनका और क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। प्लीज आप नोट करते रहिए, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज जो भी है वीडियो में उसको पॉज करके नोट कर लीजिए। प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन, बिकॉज जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑन द पीपीटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना दिया जी पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में तो ये ऐसा कुछ स्लोप आएगा, स्टेट 1, स्टेट 2, और वहीं पे अगर मैं नीचे बनाऊं इसका टीएस डायग्राम, तो जैसे मैंने बोला कि ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये होगा इसका
S naught. This will be your temperature T1. This will be your temperature T2. यहाँ पे आपका कुछ तो प्रेशर होगा P1, यहाँ पे आपका कुछ तो प्रेशर होगा P2. This will be V1 and this will be V2. क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखेंगे वर्क के बारे में. भाई वर्क क्या होता है? तो वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 PdV. हाँ या ना? बहुत सिंपल. ठीक है, तो अब देखो यहां पे, अब ये अगर आपका PdV होता है और हमें पता है कि PV रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मैं ये कह सकता हूं P इज इक्वल्स टू C बाई V रेस टू गामा, कांस्टेंट बाई V रेस टू गामा. इसको मैंने यहां पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? इफ मैंने इसको यहां पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से लेके V2, P के बदले डालेंगे C बाई V रेस टू गामा इंटू TV. तो ये क्या हो जाएगा? C इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 V रेस टू माइनस गामा dV. अब इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास V रेस टू 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा. ठीक है, 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा. तो इसका ये इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है, इसका ये इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक? V1 से लेके V2 तक. ग्राफ में बहुत एविडेंट है, हमें यही रीजन निकालना है. वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर PV डायग्राम. ठीक है, आगे देखिए. अब यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये हो जाएगा मेरा C V2 रेस टू 1 माइनस गामा माइनस V1 रेस टू 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा. हाँ या ना? मैंने V2 और V1 की वैल्यूज पुट की खाली. अब अगेन मेरे को पता है कि C क्या होता है मेरा? PV रेस टू गामा. तो मैं वैल्यू डाल देता हूं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? P1 V1 ओके P1 V1. ठीक है, P1 V1 रेस टू ये हो जाएगा आपका यहां पे दिस विल बिकम P2 V2. ठीक है, P2 V2 रेस टू 1 माइनस गामा प्लस गामा माइनस P1 V1 1 माइनस गामा प्लस गामा. तो गामा से गामा कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा. तो दिस बिकम्स योर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा. अब अगर गामा को मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये हो जाएगा मेरा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1. दिस इज योर वर्क डन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस. वर्क डन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस. अब बात आती है हीट की. तो Q यहां पे हमेशा 0 होता है, कोई हीट ट्रांसफर आइडियाबैटिक में नहीं होती. और आइस एंट्रोपी का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था dQ बाई dt. तो अगर आपका Q 0 होगा तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? सेम. इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. क्लियर? वेरी गुड. अब देखिए यहां पे एक और एक चीज आती है, इंटरनल एनर्जी हमारा एक बाकी रह जाता है. इंटरनल एनर्जी. तो अब देखिए इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे भाई? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W. जो वर्क मेरा आएगा उसका साइन चेंज कर देना, दैट बिकम्स योर इंटरनल एनर्जी. क्लियर है? तो आइडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस. Q यहां पे क्या होता है? 0. ठीक है, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, वर्क चेंज होता है, हीट 0 रहता है एंड इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है. फिर हमने इसका एक बेसिक इक्वेशन देखा विच इज PV रेस टू गामा, वेयर गामा इज स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट.
इट इज नथिंग बट Cp बाय Cv। क्या है ये? इट्स नथिंग बट Cp बाय Cv। और फिर हमने वहां से पीवीटी रिलेशन और पीवी रेज़ टू गामा का यूज करके P और V के बीच में रिलेशन निकाला, V और T के बीच में रिलेशन निकाला एंड P और T के बीच में रिलेशंस निकाले। देन वी सॉ वेरियर दिस इंटरनल एनर्जी कि भाई वर्क अगर कुछ है यहाँ पे हमारे पास तो इंटरनल एनर्जी भी उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया, आई बेट पॉलीट्रॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अब आ जाता है हमारे पास लास्ट प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम एनालिसिस विच इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर हम देखें क्वांटिटीज, तो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो चेंज होगा, बट ऑब्वियस है। प्रेशर जो होगा हमारा वो भी चेंज होगा। यहां पे इनफैक्ट वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी तीनों भी चेंज होंगे। इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है वो हम लिखते हैं एज पीवी रेज़ टू एन इक्वल्स कांस्टेंट। यहां पे एन होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो होती हैं उनका ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं इसका पीवी डायग्राम आपको दिखाऊं और टीएच डायग्राम आपको दिखाऊं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां पे योर पीवी डायग्राम, दिस इज योर टीएच डायग्राम। ठीक है, okay, it got erased, problem, okay, this is your PV diagram and this is your TS diagram। ठीक है, आइए देखते हैं PV डायग्राम में अगर मैं सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखूं ना तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, आइडियाबैटिक से थोड़ा कम बोल सकते हैं, इसका क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक नेचर होता है, मगर इट इज देयर। दिस बिकम्स योर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2। लेकिन इसकी खासियत ये नहीं है, ये जो पीवी रेज़ टू एन इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, ये एन की बहुत सारी वैल्यूज है, 0, 1, 1 to 1.4 and n is sometimes greater than 1.4। तो अगर PV रेज़ टू 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, आइसोबारिक प्रोसेस। ये 1 से लेके 2 if n is equals to 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि v रेज़ टू 0 क्या होगा भाई, v रेज़ टू 0 विल बी इक्वल टू 1, बेसिक एक्सपोनेंशियल पावर। अब n की वैल्यू रख दो 1, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ऐसी n की वैल्यू रख दो 1.4, तो pv रेज़ टू 1.4 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी ये हो जाएगा आइडियाबैटिक प्रोसेस। This is for n is equals to 1.4। ठीक है, क्लियर है? और PV रेज़ टू कांस्टेंट, PV is equals to कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल। ये हो जाएगा 2 to
this will be n is equals to 1, n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 1.4, and this is for n greater than 1.4. क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं टीएच डायग्राम में इसका क्या इफेक्ट आता है. ठीक है, तो टीएच डायग्राम में भी सेम, सबसे पहले 0 रखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब कि हमारे पास ऐसा कर्व आएगा. ठीक है, दिस इज फॉर n इक्वल्स 0, स्टेट 2, स्टेट 1. ठीक है, फिर n1 विच इज आइसोथर्मल. ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसा जाएगा, स्टेट 1 to 2 आइसोथर्मल. फिर हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 1.4 विच इज आइसेंट्रोपिक, वो हमारा कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है, दिस इज फॉर n इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज फॉर n इज इक्वल्स टू 1.4. क्लियर? पक्का? आइसोकोरिक प्रोसेस is not considered in polytropic process. आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है हमारे पास, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है. ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं. तो आगे अब हम अगर इसका वर्क का इक्वेशन देखेंगे तो वर्क का इक्वेशन वही रहेगा, P1 V1 माइनस P2 V2 रेज टू n-1. वहां गामा -1 था, यहाँ n-1 हो जाएगा. ठीक है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, यही जाएगा हमारे पास. डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू mCV डेल्टा. These are the 3 equations for polytropic process. वही जो वर्क का डेरिवेशन है, वर्क का जो डेरिवेशन है, that remains same as adiabatic. बस क्या चेंज करेंगे, गामा को हटा के क्या डाल देंगे, n डाल देंगे. क्लियर? तो आई होप सो यहाँ पे आपको हमारे पांचों प्रोसेस जो क्लोज सिस्टम एनालिसिस में यूज होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और इनको समझने की ट्राई करते हैं. ठीक है, A gas expands adiabatically from an initial pressure and volume of 200 kilopascal and 0.1 meter cube. यानी गिवन क्या है हमें यहाँ पे कि भाई गैस है, ये एक्सपांड हो रहा है, इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम हमें दे रखा है 200 किलोपास्कल एंड 0.2 मीटर क्यूब. आइडियाबैटिक इंडेक्स हमें दे रखा है 1.4. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर. क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर P2 हमें निकालना है. V1 हमें दे रखा है 0.1. ओके, V1 यहाँ पे हमें दे रखा है 0.1. क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़े तो इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ 200 किलोपास्कल एंड 0.1 टू फाइनल वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे V2 हमें दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब. ठीक है, बहुत आसान सवाल है. P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी सेम इक्वेशन जब हम आगे चल के, बहुत आगे चल के जब हम ऑटो साइकिल डिस्कस करेंगे ना, आपके सिलेबस में है ये, तब हम इस इक्वेशन का बहुत यूज करने वाले हैं. ठीक है, वो इसका एक एप्लीकेशन है. तो देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से P2 निकालना है. तो मेरा P2 यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 इंटू V1 बाई V2 रेज टू गामा. तो P1 कितना है मेरे पास, 200. V1 कितना है मेरे पास, 0.1.
P2 है 0.2 और गामा है 1.4। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 75.78। कितना? 75.78 किलो पास्कल। क्लियर है? मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं, कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल लगे कि मैंने गलत कराया है या मेरे से कोई भूल हुई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगले वीडियो में उसे क्लैरिफाई भी करूंगा। इससे क्या होगा, मुझे भी एक हेल्प मिल जाएगी, प्लस जो और लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते समय क्या होता है ना, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर हमको आप क्लैरिफाई करेंगे देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो ऑल्सो। क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने भी सही किया, मैंने तो गलत किया, आपने पॉइंट आउट कर दिया, आपने करेक्ट पॉइंट आउट किया, मगर जो दूसरा बंदा वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसने भी सेम सही तरीके से किया जैसे आपने किया, मगर मैंने तो गलत किया है। तो इफ यू पुट दैट वन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ आई हैव रिप्लाइड टू इट ना, देन इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन ऑल्सो टू जस्ट सी टू इट कि हाँ भाई सही था मेरा, वहां पे सर ने ही गलत किया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, which is a system undergoes an adiabatic process। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो देखिए गिवन लिख लेते हैं हम लोग। इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है 2 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखा है 1 मीटर क्यूब। कौन सा प्रोसेस है? मैंने पहले बोला था प्रोसेस का नाम लिख लिया करो, आइडियाबैटिक। If the work done during the process is minus 50 किलोजूल, मतलब हमने वर्क दिया है, वर्क given to system, work given to system। Clear? What is the change in internal energy? अब देखो अगर आइडियाबैटिक सिस्टम है मतलब Q क्या होगा? 0। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? माइनस W। तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, माइनस में माइनस का 50 विच इज 50 किलो जूल। क्लियर? तो ये जो था ना, ये इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, इट वाज जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू, इट वाज जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू। इसका और कोई भी पर्पस हमारी लाइफ में नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ गैस अंडरगोज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ 100 किलो पास्कल एंड 0.5 मीटर क्यूब। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर है हमारे पास 100 किलो पास्कल, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम है P1 V1 0.5 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम V2 है हमारे पास 0.25 मीटर क्यूब एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज 1.2। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, P2 निकालना है। तो देखिए P1 V1 रेज टू n इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू n। क्लियर है ना? अब हमें P2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? P1 V1 by V2 रेज टू n इक्वल्स टू P2। वैल्यूज पुट करिए। P1 की कितनी है? 100। V1 कितना है हमारे पास? 0.5। V2 है 0.25 एंड n इज 1.2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 229.73। This becomes 229.73 किलो पास्कल। So this becomes your final pressure। ठीक है, ये कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, मुझे पता है काफी बेसिक क्वेश्चंस थे, मगर इन क्वेश्चन से आपको इस फॉर्मूले को यूज करना आ जाएगा।
Similarly goes for the adiabatic process, P1 V1 raised to gamma equals to P2 V2 raised to gamma. ये अगर आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया ना, तो आगे जाके जब हम लोग और अच्छे सवाल करेंगे इस पे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर। अब देखिए गिवन डेटा यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर हमें दे रखा है। प्रेशर दे रखा है कितना, 93.5 किलो पास्कल, एंड टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसको तुरंत केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 318 केल्विन। ठीक है, इसको हम 318 केल्विन, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द एयर इज कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ 1.24, यानी दिस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, until the pressure, so this was P1, now the P2 becomes 640 kilopascal. The volume of air initially is, यानी कि V1 हमें दे रखा है 0.035 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मास, फिर फाइनल टेम्परेचर T2, वर्क रिक्वायर्ड एंड हीट रिजेक्टेड। गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.4 एंड R इज 0.287। ठीक है, किलो जूल पर केजी के लिए, किलो जूल पर केजी के। ओके, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हमें निकालना है मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर, तो मास ऑफ एयर निकालने का एक ही इक्वेशन है, पीवी बराबर mRT। हाँ या ना? और कोई इक्वेशन है क्या हमारे पास? नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे देखो, अब अगर हमें मास निकालना है तो यहां पे हमें P1 दे रखा है, V1 भी दे रखा है, ठीक है, R दे रखा है, एंड वी हैव बीन गिवन T1। क्लियर। ये देखो, इसका ग्राफ अगर मैं आपको बनाऊं ना, पीवी डायग्राम, तो इसका पीवी डायग्राम, पहले कितना प्रेशर है हमारे पास, 93.5, ठीक है, और 45, और फिर 640 हो गया, यानी कि प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसा जाएगा, दिस बिकम्स योर P2 एंड दिस बिकम्स योर P1, योर P वर्सेस V ग्राफ, V1 and this becomes your V2। क्लियर। यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि P1 V1 is equals to mRT1। तो M कितना हो जाएगा, P1 कितना है हमारे पास 93.5 किलो पास्कल में है, याद रखिएगा। V1 है हमारे पास 0.035 डिवाइडेड बाय R is 0.287 into T1 is 318। तो ये जो भी आएगा हमारे पास आंसर किस में आने वाला है, केजीज में, 93.5 0.0358 0.0358 kgs is your answer for mass। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर। क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। यहां पे अब हम लगा सकते हैं जी पीवीटी रिलेशन। क्या लगा सकते हैं, पीवीटी रिलेशन। मुझे प्रेशर्स दे रखे हैं, मेरे को P1 भी गिवन है कितना 93.5 एंड P2 भी मुझे कुछ तो 640 दे रखा है। ठीक है, तो मैं पीवीटी रिलेशन से टेम्परेचर T2 तो निकाल सकता हूं। T2 निकालना है मुझे, T1 कितना है मेरे पास 318 केल्विन,
क्लियर? तो मेरा पीवीटी रिलेशन अगर हम लगाएं तो वो क्या आया था, यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का, ये रहा P1 अपॉन P2, ठीक है। क्या था हमारे पास इधर, P1 अपॉन P2, ठीक है, P1 अपॉन P2, 1 माइनस गामा अपॉन गामा, 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल्स टू T2 बाय T1। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, है ना। तो देखिए P1 अपॉन P2, 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल्स टू T2 बाय T1। क्लियर है? ओके, तो P1 है हमारे पास 93.5, 93.5 बाय 640। अब यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस 1.24, ठीक है, 1 माइनस 1.24 बाय 1.24 इज इक्वल्स टू T2 कितना, वो हमें निकालना है, T1 कितना, 318, ठीक है। तो T2 हमारे पास आता है 91.01। Clear? So this becomes your final temperature. Now work required for compression. अब work required for compression यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, work is equals to P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आपका जो भी आंसर आएगा आप उसे कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, और हमारे पास क्या पूछा है, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग कंप्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U इज नथिंग बट mCV डेल्टा T। CV की वैल्यू हमें नहीं दी है, हम उसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। गामा हमें वहां पे दिया हुआ है, गामा इज व्हाट, Cp बाय CV। तो 1.4 CV इज इक्वल टू Cp, इसको आप डाल देंगे किसमें, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ठीक है। तो 0.4, सो CV बिकम्स 0.287 बाय 0.4, 0.287 बाय 0.4, 0.718 आप ले लो। तो CV की वैल्यू आपको मिल गई, वहां से आप डेल्टा U निकालोगे, पुट दैट इन दिस इक्वेशन, W का वैल्यू आप इसमें डालो, यू विल गेट हीट, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर नंबर 3 एंड दिस विल बी योर 4। तो इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शंस में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाया, मास के लिए हमने अपना आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, वहां से मुझे मास मिला केजी में, फिर मैंने टेम्परेचर के लिए पीवीटी रिलेशन यूज किया, एंड आफ्टर दैट आई हैव गॉट एवरीथिंग, सो आई कैन यूज माय वर्क फॉर्मूलाज टू गेट दिस आंसर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास V1 भी है, V2 अगर नहीं है तो मैं पीवीटी रिलेशन यूज कर लूंगा, वरना मैं एक और चीज कर सकता हूं, क्या, I can use W is equals to MR T1 minus MR T2 by n minus 1। ये भी मैं कर सकता हूं, I have T1 and T2 with me, right? So I can use this, ठीक है। तो आप ये यूज करें चाहे ये यूज करें, आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम अब बढ़ चुके हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, विच इज दी एमसीक्यूज। तो देखते हैं आज हमारे पास एमसीक्यू में क्या क्या है। फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, नहीं, हीट इज रिमूव फ्रॉम सिस्टम, नहीं, नो हीट इज एक्सचेंज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड टेम्परेचर, ठीक है।
द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n इज इक्वल्स टू गामा फॉर विच टाइप ऑफ प्रोसेस? वेरी सिंपल, आइडियाबैटिक। गामा की वैल्यू होती है 1.4, तो पीवी रेस टू n, जब n हमारा गामा के इक्वल होगा तो पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? ना ही आइसोथर्मल होगा, ना ही आइसोबारिक, ना ही आइसोकोरिक। चलिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n इज द प्रोसेस आइसोथर्मल? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी पीवी रेस टू n इक्वल्स टू c, ठीक है, और पीवी इज इक्वल टू c। क्यों? क्योंकि ये c इज इक्वल टू t होता है। अब n की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? 1। वेरी सिंपल, तभी तो पीवी इज इक्वल टू c आएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट? आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? तो आइडियाबैटिक का मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया था? आइजेनट्रोपिक, मतलब कि एंट्रोपी। So your entropy remains constant. The last is for a polytropic process when n is equal to 0, ठीक है, क्या होता है? तो PV रेस टू n इक्वल्स टू c। अब PV रेस टू 0 इक्वल टू c, तो P इक्वल्स टू c, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि आइसोबारिक, है ना? सो C ऑप्शन इज करेक्ट। थर्मल नहीं, कोरिक नहीं, आइडियाबैटिक। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आवर वंडरवे। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। न्यू वीडियोस इस टाइम पे आएंगे। इसके बाद जो हम लोग थर्ड वीडियो करेंगे, दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर यूनिट 2। ठीक है, उसमें हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, जहां पे हम लोग दो प्रोसेसेस को एक साथ मिला के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पे आई नीड योर एब्सोल्यूट अटेंशन, और आप प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अगेन कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। ठीक है, और प्लीज कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है। आप प्लीज वहां पे आपको जो भी लगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। मेरे से प्लीज मत डरो, जो आए वो पूछो। ठीक है, आई डेफिनेटली आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ प्लीज इन सारे वीडियोस को उन तक जरूर पहुंचाइए जो थर्मोडायनेमिक्स में सफर कर रहे हैं। ठीक है, किसी मरीन कॉलेज में मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वहां पे दे आर सफरिंग विद दिस सब्जेक्ट, सो प्लीज शेयर दीज वीडियोस टू देम। ठीक है, एट लास्ट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कीप मूविंग फॉरवर्ड। बाय।